हम योगी का सम्मान करते हैं लेकिन बीजेपी के गुलाम नहीं है। बस दोस्तों यही वो एक लाइन है जिसने यूपी की राजनीति में हलचल यहाँ पर मचा दी है। करनी सेना ने 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जो संगठन लंबे समय से बीजेपी समर्थक जो है वो माना जाता रहा, अब वही खुलकर अपनी अलग राजनीतिक ताकत दिखाने की बात यहाँ पर कर रहा है। क्या बीजेपी के अपने ही अब सवाल पूछने लगे हैं? क्या यूपी चुनाव से पहले नाराजगी की नई कहानी लिखी जा रही है, या यहाँ पर कहे तो क्या बीजेपी का चेहरा उन्हीं के नेताओं को यहाँ पर दिखा, या फिर ये सिर्फ ताकत दिखाने और दबाव बनाने की राजनीति है? आज की इस रिपोर्ट में बात होगी करनी सेना के बड़े ऐलान की, सूरजपाल अम्मू के बयान की और उस वायरल ट्वीट्स की जिन्होंने सोशल मीडिया पर बहस यहाँ पर छेड़ दी है। नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं PRB। सबसे पहले बढ़ते हैं आज की टॉप हेडलाइंस की ओर बढ़ते हैं। क्या इस मुद्दे पर चल रही पहली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। योगी का सम्मान पर बीजेपी के गुलाम नहीं, करनी सेना के चीफ का बड़ा ऐलान, 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की ठानी। अगली आप हेडलाइन देख लीजिए। हम बीजेपी के गुलाम नहीं, 50 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, शाहजहांपुर में बोले करनी सेना अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू। अगली आप हेडलाइन यहाँ पर देख लीजिए। करनी सेना का बड़ा ऐलान, यूपी में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। हेडलाइंस आपने देखी किस तरह से ये मुद्दा अब तूल पकड़ चुका है। लेकिन दोस्तों, राजनीति में एक कहावत यहाँ पर है कि विपक्ष से ज्यादा मुश्किल कभी कभी अपनों की नाराजगी पैदा कर देती है। जी हाँ, और फिलहाल चर्चा इसी बात की हो रही है क्योंकि शाहजहांपुर में आयोजित करनी सेना के सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने ऐसा बयान यहाँ पर दे दिया है जिसकी चर्चा अब पूरी राजनीतिक गलियारों में साफ साफ यहाँ पर हो रही है। आगे आप मैं ट्वीट्स यहाँ पर दिखा देती हूँ। उस वक्त जो है वायरल ट्वीट्स यहाँ पर चल रहे हैं, वायरल बयान उनका चल रहा है। पहला आप वायरल ट्वीट देख लीजिए। अखिलेश मिश्रा यहाँ पर लिखते हैं कि करनी सेना के अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने यूपी में 50 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम भाजपा के गुलाम नहीं है। जब राजभर जैसे नालायक व्यक्ति को आप मंत्री बना देते हो तो हम क्यों चुनाव नहीं लड़ सकते? हम भाजपा के गुलाम नहीं है, 50 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। अब ये जरा वीडियो आप देख लीजिए, क्या बयान है उनका, ये वीडियो आप देखिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सम्मान करते हैं, परंतु हम भाजपा के गुलाम नहीं हैं। हाँ, हम 50 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हम संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्यों ना लड़ें? जब राजभर जैसे नालायक व्यक्ति को आप मंत्री बना देते हो, अपना दल सपना दल टाइप के लोगों को आप सीटें दे देते हो, क्यों भैया? हमारे साथ ये बनिया ब्राह्मण 36 बरादरी खड़ी हैं, ये सौम्या मिश्रा खड़ी है, ये मोहित अग्रवाल खड़ा है, ये सारे के सारे और जातियों के लोग खड़े हैं। क्यों हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते क्या? मतलब साफ है, आपने साफ यहाँ पर सुना। करनी सेना अब अपनी अलग राजनीतिक पहचान बनाने की बात यहाँ पर साफ साफ कर रही है। उन्होंने कहा मैं गुलाम नहीं हूँ और चुनावी मैदान में उतरने का दावा वे साफ साफ इस वीडियो में आपने देखा होगा वे कर रहे हैं। अगला ट्वीट आप देख लीजिए, वायरल ट्वीट, ये द डेवलपमेंट का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि इनसे कुछ ना उखड़े, बस ये लोग मोदी सरकार की नीतियों से त्रस्त लोगों को भ्रमित कर लेते हैं कुछ समय के लिए, और एन चुनाव के वक्त आएगा तो मोदी ही खेलेगा तो कमल ही कहते हुए नजर आते हैं। ये उन्होंने इस ट्वीट पर रिएक्शन दिया है। उनके वीडियो पर लोगों ने ये प्रतिक्रिया दी है, यानी कुछ लोग इसे सिर्फ चुनावी दबाव की राजनीति मान रहे हैं। अगला आप वायरल ट्वीट देख लीजिए। राकेश तिवारी उसी वीडियो पर यहाँ पर कहते हैं कि भाजपा में मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत नहीं सुधरे तो उनका पतन यूपी से ही होना प्रारंभ होगा। ये बीजेपी के नेतृत्व के लिए नाराजगी जताने वाली साफ साफ राय है। ये ट्वीट इस वक्त का वायरल यहाँ पर चल रहा है। अगला ट्वीट आप देखिए, मिडिल क्लास हिंदू का ये ट्वीट है। उन्होंने लिखा कि करनी सेना पालतू कुत्ता है, RSS बीजेपी का, इनका एक ही उद्देश्य है वोट कर बीजेपी को जिताना। यानी कि साफ साफ ये कह रहे हैं कि ये नाटक चल रहा है इनका। वही कुछ लोग ये करनी सेना पर बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप भी लगा रहे। दोस्तों, आपने ट्वीट देखिए, वायरल ट्वीट देखिए, इन्होंने किस तरह से प्रतिक्रियाएं जो है अलग ही यहाँ पर निकल कर सामने आ रही। लोग इन्हीं को गलत यहाँ पर बता रहे। अब चलिए मैं आपको
पूरा मामला यहाँ पर बता देती हूँ क्या चल रहा है। दरअसल शाहजहांपुर में आयोजित करणी सेना के सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह अम्मू ने ऐलान यहाँ पर कर दिया कि उनका संगठन उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। अम्मू ने कहा कि उन्होंने भाजपा को 37 साल दिए हैं, लेकिन अब उन लोगों की उपेक्षा की जा रही है जिन्होंने पार्टी को मजबूत बनाने में योगदान दिया। उन्होंने राजभर को मंत्री बनाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि दूसरे सहयोगी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है, लेकिन उनके समाज को नजरअंदाज यहाँ पर किया जा रहा है। वीडियो में भी उन्होंने साफ साफ यहाँ पर यही बात यहाँ पर कही। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और कहा कि वे उनका सम्मान करते हैं, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ शब्दों में, इस वीडियो में आपने देखा होगा, कहा कि सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी के गुलाम हैं। बस यही बयान अब राजनीतिक चर्चा का केंद्र यहाँ पर बन गया है। सवाल कई यहाँ पर खड़े होता है, क्या करणी सेना सच में 50 सीटों पर चुनाव लड़ेगी? क्या इससे बीजेपी के वोटों पर असर पड़ेगा? क्या ये सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति यहाँ पर है, या फिर आने वाले चुनाव से पहले समीकरण बनने यहाँ पर शुरू हो चुका है? क्योंकि इससे पहले भी ये चर्चाएं हो चुकी है, पहले भी उनको सीटें नहीं दी गई। इतना हंगामा करने के बाद भी पहले भी इनको सीटें नहीं दी गई थी। अब वही ये दोहरा रहे। अब तो ये भाजपा पर ही यहाँ पर निशाना साध रहे, लेकिन कहीं वो तारीफ करते हैं, कहीं उनको बोलते हैं कि नहीं, हम आपकी गुलामी नहीं है। ये कैसा दोगलापन है इनका? इनका भी दोगलापन ही है यहाँ पर। ये कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, कभी भी ये बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, कभी भी ये कह सकता है कि नहीं, हम बीजेपी के साथ नहीं है। कुछ भी यहाँ पर इनकी राजनीति चल सकती है। आपको क्या लगता है, जिस तरह से इन्होंने 50 सीटों का दावा ठोका है, जिस तरह से इन्होंने कहा कि हम गुलाम नहीं है, क्या ये सही है? क्या आपको लगता है कि ये सच में ये सब करने वाले हैं? क्योंकि पिछली बार भी इसी तरह इनके धपोसले जो है वादे पहले भी सुने गए हैं, पहले भी इनको कोई सीट नहीं दी गई थी। आपको जो भी लगता है हमें कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए। साथ ही खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।